निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री, जेडीयू में शामिल हुए निशांत, बिहार की सियासत में हलचल, नीतीश की विरासत कौन संभालेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहा है। लंबे समय तक राजनीति से दूरी बनाए रखने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अचानक सियासी सुर्खियों में आ गए हैं। वजह साफ है, निशांत कुमार ने अब जेडीयू ज्वाइन कर ली है। जैसे ही ये खबर सामने आई, बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो गया। अब सवाल उठने लगे कि क्या ये सिर्फ एक चली आ रही राजनीतिक प्रथा है या फिर जेडीयू के भीतर आने वाले समय की बड़ी रणनीति का संकेत। क्योंकि अब तक बेहद शांत और निजी जीवन जीने वाले निशांत कुमार शायद ही कभी सार्वजनिक मंचों पर दिखाई देते थे, लेकिन अब उनका अचानक राजनीति में एक्टिव होना कई सवाल उठाता है। इसके साथ ही उधर विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सवाल उठा रहा है कि क्या निशांत कुमार भी आने वाले समय में विपक्ष के युवा चेहरों जैसे तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की तरह सक्रिय राजनीति में नजर आ पाएंगे। क्या उनकी तुलना इन दोनों नेताओं से करना सही होगा और क्या वो बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाएंगे? ये सवाल अब सुर्खियों में है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार की राजनीति में 8 मार्च रविवार को एक नया अध्याय जुड़ गया। लंबे समय से जनता के सामने आने से पीछे हटने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब जेडीयू की कमान संभाल चुके हैं। साथ ही उनके बिहार की सक्रिय राजनीति में आने की खबर ने सियासत में हलचल भी पैदा कर दी है कि क्या जेडीयू में नेतृत्व की नई पीढ़ी तैयार की जा रही है और क्या ये नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की रणनीति है। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं तस्वीर दिखाती हूं जिसमें निशांत कुमार पार्टी की कमान संभालते नजर आ रहे हैं। मैं निशांत जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द हम लोग को संबोधित करें। ललन सिंह और संजय झा समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी में निशांत ने पार्टी की कमान संभाली। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से बिहार की राजनीति में कई बड़ी घटनाएं देखने को मिली हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की बात कही, जिसने जेडीयू से लेकर तमाम विपक्षी दलों के सामने कई सवाल खड़े कर दिए और चर्चाएं भी तेज हो गई, जिसके बाद जेडीयू के भीतर उसके भविष्य के नेतृत्व को लेकर भी अटकलें लगाई जाने लगी है। इसी बीच निशांत कुमार का नाम सामने आया, जिसने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। लंबे समय तक राजनीति से दूरी, बिहार की राजनीति में बदलते समीकरण। आपको बता दें कि निशांत कुमार अब तक उन नेताओं के बच्चों में गिने जाते रहे हैं जो राजनीति से दूर रहना पसंद करते थे। बिहार की राजनीति में कई बड़े राजनीतिक परिवार सक्रिय हैं, लेकिन इसके बावजूद निशांत ने हमेशा सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाए रखी है। वो शायद ही कभी राजनीतिक मंचों पर दिखे और ना ही उन्होंने कभी चुनाव लड़ने या फिर सक्रिय राजनीति में आने की इच्छा जाहिर की। कई बार पार्टी के नेताओं ने कहा कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन वो इसे हमेशा हंस के टाल देते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, निशांत राजनीति में आ चुके हैं। यहाँ तक कि सदस्यता लेते समय भी निशांत ने जनता का आभार व्यक्त किया और क्या कुछ कहा है आप भी सुने। यहाँ पर मौजूद आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए। मैं आपका स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं जदयू के पार्टी कार्यालय आया हूं, यहां जदयू की सदस्यता ग्रहण करने आया हूं। मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने का कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है।
मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। आपका जो विश्वास आप पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं पार्टी का ख्याल रखने की कोशिश करूंगा। निशांत के पार्टी ज्वाइन करने से जेडीयू के कार्यकर्ता और नेताओं में बहुत उत्साह है, जो ये कह रहे हैं कि नई पीढ़ी का नेतृत्व संगठन को मजबूत करेगा। इसके साथ ही क्या कुछ होने वाला है निशांत के राजनीति में आने के बाद, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार की राजनीति हमेशा से गठबंधनों और समीकरणों के लिए जानी जाती रही है। वर्तमान में राज्य की राजनीति में एनडीए और विपक्षी दलों के बीच लगातार राजनीतिक कंपटीशन चल रहा है। ऐसे माहौल में निशांत कुमार की एंट्री को जेडीयू के भविष्य की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर आने वाले समय में नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से कुछ दूरी बनाते हैं, तो जेडीयू को एक ऐसे चेहरे की जरूरत होगी जो पार्टी को आगे बढ़ा सकता है। ऐसे में निशांत कुमार को उस संभावित नेतृत्व के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डिप्टी सीएम पद को लेकर भी चर्चा हो रही है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि आने वाले समय में निशांत कुमार को सरकार की बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्टों में ये भी कहा गया है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इन चर्चाओं ने बिहार की राजनीति में उत्साह बढ़ा दिया है कि अगर ऐसा होता है तो ये बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जाएगा, क्योंकि अब तक जेडीयू की पूरी राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में नई पीढ़ी को आगे लाने का फैसला पार्टी के लिए ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। साथ ही निशांत कुमार को लेकर शिक्षा पर भी तुलना हो रही है। रिपोर्टों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि निशांत कुमार पढ़ाई के मामले में बिहार के कई युवा नेताओं से आगे हैं। उनकी तुलना खासतौर पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान से की जा रही है। बताया जा रहा है कि निशांत कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और लंबे समय तक एक निजी जीवन ही जीते रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पहले से ही सक्रिय राजनीति में रहे हैं और अपने अपने राजनीतिक दलों का नेतृत्व भी कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राजनीति में सफलता केवल शिक्षा से तय नहीं होती। जनाधार, संगठन क्षमता, राजनीतिक अनुभव और जनता के बीच सक्रियता जैसे कई बाकी पहलू इसमें खास भूमिका निभाते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री के बाद एक बार फिर भारतीय राजनीति में परिवारवाद की बहस भी छिड़ चुकी है। खास बात तो यह है कि नीतीश कुमार खुद लंबे समय तक परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ बयान देते रहे हैं। ऐसे में उनके बेटे के राजनीति में आने को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। विपक्ष का कहना है कि जब बाकी दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है तो वही बात जेडीयू पर भी लागू होती है। हालांकि जेडीयू के नेताओं का कहना है कि निशांत कुमार एक पढ़े लिखा और योग्य व्यक्ति हैं और अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक परिवारों की परंपरा, दरअसल बिहार की राजनीति में राजनीतिक परिवारों का इतिहास काफी पुराना रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का परिवार लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है। उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों ही राजनीति में खास भूमिका निभाते हैं। इसी तरह दिवंगत नेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी आज राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं और अपने दल का नेतृत्व भी करते हैं। ऐसे में निशांत कुमार की एंट्री को भी इसी राजनीतिक परंपरा के एक अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। जेडीयू की राजनीति पिछले 2 दशकों से काफी हद तक नीतीश कुमार के नेतृत्व पर ही निर्भर रही है। उन्होंने बिहार में सुशासन, विकास और सामाजिक संतुलन की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अब उन्हें ये साबित करना होगा कि वो केवल एक बड़े नेता के बेटा नहीं, बल्कि अपनी योग्यता और मेहनत के दम पर राजनीति में जगह बना सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो निशांत कुमार का राजनीति में आना बिहार की सियासत में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। ये केवल एक व्यक्ति की एंट्री नहीं, बल्कि उस संभावित बदलाव का संकेत है जिसमें आने वाले समय में नई पीढ़ी के नेता राज्य की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि निशांत कुमार किस तरह अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करते हैं और क्या वो अपने पिता नीतीश कुमार की तरह ही बिहार की राजनीति में मजबूत पहचान बना सकते हैं या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।